जय हिंद। जो 16 जुलाई का जो एग्ज़ाम होना है बिहार पुलिस का, मतलब उसी की तरह हूबहू पेपर आपके सामने लेकर के आए हैं दोस्तों। और ये जो क्लास होगा वो मैराथन क्लास होगा। कैसा क्लास होगा? मैराथन क्लास होगा। आप इसमें लगातार वीडियो देख करके आप जानने का दोस्तों क्या करें, प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेंड कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके एक साथ शुरुआत करते हैं। 1980 के दशक प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? तो ऑप्शन ए में सार्वजनिक प्रतिनिधि याचिका, निजी हित याचिका, जनहित याचिका और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसका राइट होगा जनहित याचिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, है ना, थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिविजन कर सकें। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के कौन से सदनों में समक्ष रखा जाता है ना? संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वित्त मंत्री। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल होता है? तो या करके इसमें राइट आंसर हो जाएगा संघ व राज्य के बीच तथा राज्य और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सोवा रिंगपा क्या है? सोवा रिंगपा क्या है दोस्तों? तो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो या करके हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो अगर बात किया जाए तो जुगनू भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। या करके आपको सारा ऑप्शन को पढ़ा नहीं जा रहा है, इसकी वजह से लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग सभी ऑप्शन को दोस्तों हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आपको क्या करें, वीडियो क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम रिवीजन करवा सकें, जिसकी वजह से ऑप्शन को पढ़ा नहीं जा रहा है। सामा चकेबा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित करता है? किस रिश्ते को समर्पित करता है? तो भाई और बहन के त्यौहार के रूप में समर्पित किया जाता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो वास्तुकार था वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ के निवासी था? तो राजगृह का निवासी था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या था? तो जा करके राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की जो संख्या वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित होता है तो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ के रूप में जलती है? तो नाइट्रोजन गैस पॉप की आवाज़ के रूप में जलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, अंडे की जर्जिकोलाइड का कौन सा प्रकार है? यानी कि जो बीच वाला जो भाग है तो क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन का परमाणु प्रतीक Fe है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो sp3 है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यूरोप के स्केच रिपोर्ट के लेखक कौन है? तो राहुल संतरकियान है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, डैश ने कोशिका के में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया? तो पुरकिंजे ने दिया, J.E. पुरकिंजे ने। आप लोग को वीडियो दोस्तों बेहतर लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो स्क्लेरन कायमा करता है।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है? तो हरी पत्तियाँ जो भोजन को स्टार्च रूप में क्या करता है? संग्रहित करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, वोट देने वाले माताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना का अधिकार किस वर्ष की सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, संयुक्त राष्ट्र निम्न में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो यह करके तारकाय है ना, एक रहता है इसका अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन जनन होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये सारा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, सारा कोई क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया, हाइड्रा मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो अगर हाइड्रा में जो मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से सुनिश्चित करती है? तो जा करके हाइड्रा मुकुलन द्वारा है ना, ये जा करके हाइड्रा मुकुलन द्वारा उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, समसूत्री विभाजन से होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए है ना, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरू के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और अपनी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? तो यह करके पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राज्य है दोस्तों है वो बिहार है, 1106 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो राइट आंसर मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता है? तो यह करके जनसंख्या का जो गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता है वो मुद्रास्फीति। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्न में से कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो गैर बाजार क्रियाओं का जो यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, हो जा करके राम के पास गाय है और इसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है ना, हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में है ना कौन सा सही नहीं है? तो वस्तु एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से समान होता है, शुक्राणु का अंड से समान होता है तो क्या होता है? डिंड वाहिनी होता है। क्या होगा? डिंड वाहिनी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है ना, क्या है? मस्तिष्क से, ध्यान रखिएगा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल है ना, कंकाल किसका गुण रखता है? तो जाकर के अगर बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन दोस्तों अनुभवी है, आप लोग इसे एक बार अवश्य देख करके जाएं, एक बार इसको दोस्तों अवश्य देख करके जाएं। मैंने कहा निम्न में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लस का संदर्भ में कहा गलत है ना? तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाकर के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण कौन सा है? तो एक उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है
तथा उसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, तो वस्तु का वेग जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है वो फ्यूज का उपयोग है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, क्या रहा, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कर बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क और या करके टाइगर रिजर्व कितना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है दोस्तों, 12 है। फिर या करके अगर बात किया जाए राष्ट्रीय पार्क कितना है, तो 2 है, और टाइगर रिजर्व कितना है, 1 है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो कह रहा है ना कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे कोटों को सहायता से ऊपर नीचे चुनना है इसको दोस्तों। इसका जो आपका जो मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया है। तो जैसे आपका भावर प्रदेश जो है ना, भावर प्रदेश जो है वो जाकर क्या हो जाएगा, एक छिद्र पूर्ण हो जाएगा, छिद्र पूर्ण हो जाएगा। तराई जो हो जाएगा वो जाकर के आपका क्या हो जाएगा, घने जंगल और वन प्राणी यहाँ पर रहेंगे। अगर भावर देखा जाए, भांगर देखा जाए, तो भांगर जो हो जाएगा दोस्तों हो जा करके पुरानी जलोढ़ हो जाएगा, और खादर जो होगा युवा निक्षेपण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जाकर के आपका दे रहा है गोदावरी, एक तरफ नदी दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियाँ दे रखा है। तो जाकर के इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक गोदावरी की जो सहायक नदी है वो बेन गंगा है। गंगा की अगर यहाँ पे सहायक नदी देखें, गंगा की अगर सहायक नदी देखें तो क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। फिर कृष्णा के देखें तो अमरावती हो जाएगा, और कावेरी कोयना हो जाएगा। इस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, तो थोरियम, और थोरियम के जो उत्पादक राज्य है दोस्तों वो कौन है, केरल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, डैश में ACR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये जाकर कौन निभाएगा, है ना, तो यकृत कोश का, कौन निभाएगा, यकृत कोश का। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, फिर यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना दोस्तों, मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द्रव संयोजी उत्तक क्या है, रक्त है। द्रव संयोजी उत्तक क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें उपकला उत्तक, उपकला उत्तक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो जोड़ों का स्तर उपास्थि कहलाएगा। उसके बाद अगर बात करें तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा 13 तारीख को जो एग्जाम में यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आने की संभावना को बनेगा। यह सिद्ध करने के लिए किस जीवन की उत्पत्ति कार्बन के अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग में, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग में यह बताया गया है कि उन गैसों में से कौन था। तो यहाँ पर जाकर के मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जाकर के न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको आप बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना, आप इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी जाकर के आपका न्यूमेरिकल है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, इसका हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो जा करके स्टील, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करने वाला क्वेश्चन है आपको दोस्तों। इससे कई सारे क्वेश्चन एक साथ में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कोयना जो एक तरफ जाकर के आपका वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ राज्य दे रखा, तो कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो जाकर कहाँ, महाराष्ट्र में है। कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में है। अगर बात किया जाए जाकर के इंटूरंगम, ये कहाँ, तेलंगाना में है। इंटूरंगम कहाँ, तेलंगाना में है। सरिस्का के बारे में बात किया जाए उत्तर प्रदेश में है। चंद्र प्रभा वो जाकर के राजस्थान में है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन तुरंत हम लोग देखें दोस्तों। तो देखिए बिहार में जब पहले बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्यपाल कौन थे,
तो उस समय जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है। निम्नलिखित वीडियो को रोक करके आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसके निम्नलिखित में कौन गलत कथन है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो इसका जो गलत कथन है वो आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। ये आपका क्या है, गलत कथन है। नेक्स्ट, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध रखा था। वो जाकर क्या है दोस्तों, सामंत या नाइट। नेक्स्ट अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा अपना, है ना। पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है ना। पीलीबंगा जो भारतीय है या किस राज्य में, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है दोस्तों, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इसरो का मानव रक्षित अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है, तो बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो वायु क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मिश्रण है। अगर इसका बात किया जाए, है ना, ये बात किया जाए निम्नलिखित में कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम सही निरूपण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाकर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, पोटेशियम एल्युमिनियम जिंक, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1779 को जमा हुआ तीसरे स्टेंट का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जा करके हो जाएगा मिराबेओ और आवेसिए। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है। इसका जा करके राइट आंसर हो जाएगा पुंडलिंग, क्या हो जाएगा, पुंडलिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो शोक दिवस। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, किस वर्ष में बिहार के राज्य का दर्जा मिला, तो 1936 में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जल के अणु में बंध की प्रकृति यानी किस प्रकार का है, तो हाइड्रोजन अवंध है, इसमें हाइड्रोजन अवंध है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, C6H14 के लिए संरचनात्मक समन्वयों की संख्या कितनी होगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण जो है वो द्विआवेशित हीलियम आयन है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करें, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है, तो प्राइमरी की कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जाकर के कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउट और डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये जाकर के, है ना, कौन करेगा, तो मदरबोर्ड करेगा। कौन करेगा दोस्तों, मदरबोर्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, वगैरह निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, वो जाकर ऑप्शन नंबर बी राजवन है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कागज उद्योग में बिहार में कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो जाकर के कोसी नदी का हो रही है दोस्तों, प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो सेरीकल्चर का जो संबंध है रेशम कीट पालन से है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जाकर के मृतकों का टिल्ला होता है। सारा क्वेश्चन आप ध्यान दे करके सुने दोस्तों, आपको याद होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत और सेल्सियस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और सेल्सियस के बीच अगर देखा जाए तो जाकर के जो युद्धाभ्यास होता है वो जाकर के लामिन दिए, है ना। रक्त का पीएच मान कितना होगा,
तो रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यमुना के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो जा करके है ना आर्क ड्यूक ने फर्डिनेंड की हत्या की, यही तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए किसके संचयन के कारण मांसपेशियां थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण थकान महसूस होती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पौधे की कोशिकाओं में दुर्स्थता और कठोरता का कारण क्या है, तो पौधे की कोशिकाओं में दुर्स्थता और कठोरता का जो कारण है हो जा करके क्या कारण है, ये बात को है ना कोशिका रस में भरी हुई रिक्तियाँ है। सारा क्वेश्चन दोस्तों VVI है, आप लगातार कम से कम सुनने का प्रयास करें, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको याद होने की संभावना यहाँ पर क्या हो जाएगी, है ना बन जाएगी। ध्यान रखिएगा। आर्यों का मूल स्थान निवास स्थान क्या था, तो मूल निवास स्थान यूरेशिया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो जामा मस्जिद का अगर निर्माण के बारे में बात किया जाए तो शाहजहाँ ने कराया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का कौन सा देवता के रूप में स्थान मिला था, तो इंद्र का जो है जाकर के प्रजापति के देवता के रूप में स्थान मिला था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत जो दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो रामगंगा बिहार में नहीं बहती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो जाकर के हम्पी में थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया, हिरोशिमा पर बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो मराठी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो माधवी पुरी बुच ये वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो निर्वात की ध्वनि गति 0 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ध्यान देकर के आप खाली सुनते जाइए एंड आपको याद होने की संभावना दोस्तों क्या होती है, ज़्यादा बनेगी, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ लगातार इसे पढ़ करके सुन करके जाने का प्रयास करें। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है जाकर के आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए है ना वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो जाकर के कीड़े से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन किया था, तो ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कार किया था जाकर के नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो 3.5 टन के बराबर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो रामविलास शर्मा की अगर बात किया जाए तो निराला इस साहित्य साधना के लिए मिला था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। मृच कटिकम के रचनाकार कौन है, तो शुद्रक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, खारे पानी की झील जो
पोंगोंग तसो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जजिया कर किसने लागू किया था, तो जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, तो खूनी रविवार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। बिहार का अगर सिल्क सिटी के बारे में बात करें दोस्तों तो भागलपुर का कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलमंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अनुपम मिश्रा का जन्म 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है आपका वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड है। नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक कौन थे, तो PN भगवती थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है दोस्तों हो जा करके दिबांग घाटी, इसमें ऑप्शन में है, याद रखिएगा दिबांग घाटी। दिबांग घाटी ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मंझर कुंड, मंझर कुंड कहाँ स्थित है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है, तो रोहतास बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5% है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए किस राज्य के किस भाषा के लिए बासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा मैथिली। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बोझा व चूना का सूत्र क्या है, तो CaOH होल्ट वाई। नेक्स्ट बात किया जाए विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, IUPAC का जो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लीकेशन केमिस्ट्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बालों का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अभी देखें हम लोग, नेक्स्ट अगर बात किया जाए निम्न में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, इसका राइट आंसर CD देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो जो रेड डाटा जो बुक है वो जा करके IUNC के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बिहार में डचों द्वारा पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया, तो बिहार में डचों द्वारा जो पहला फैक्ट्री जो स्थापित किया गया वो पटना में स्थापित किया गया। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया था, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। सारा क्वेश्चन दोस्तों VBI है, लगातार आप क्या करते हैं मेहनत। नेक्स्ट बात किया जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो D. ड्यूबे ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि आपातकाल के समय है ना, आपातकाल के समय कौन मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो 20-21 लागू रहता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए यूरेनियम का अयस्क क्या है, यूरेनियम का जो अयस्क है वो पिच ब्लेंड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बुझा हुआ चूना किसका प्रयोग किया जाता है, तो बुझा हुआ चूने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाकर के आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट अगर बात किया जाए
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुद्दी है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलीफ। ध्यान रखिएगा, मोस्टली जाके इसको सही से सजाया था, तो बनाने का काम मेंडलीफ ने किया था, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। फिर देखें, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है, खनिज लवण और जाके जल। फ्लोएम जो है वो जाकर के भोजन पहुंचाने का काम करता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष के लिए वो जाकर के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? कालबेलिया जो है वो जाकर के राजस्थान का नृत्य है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, भीमराव अम्बेडकर का जन्म ऐसे भीमराव अम्बेडकर का भारत रत्न कब दिया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर के 1990 में दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, छठी अनुसूची में किस राज्य संबंधित है? तो 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र जो है दोस्तों, हो जाकर के आपका क्या हो जाएगा? सुंदरवन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जाकर के आपका, है ना, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के, क्या रखा, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट जो रोग है दोस्तों, वो आर्सेनिक कारण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, गणतंत्र 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 59-2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टेहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, रोहन सोपना किस खेल से संबंधित है? तो रोहन सोपना जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। बिहार में बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको हूबहू मिलने वाला दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो जाकर के है ना, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो थे और देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है तो 6, था कितना दोस्तों? तो 7, ध्यान रखिएगा। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन 1948 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? रोम रैंडम, है ना, ओनली मेमोरी। वायु क्या है दोस्तों? वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जाकर के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 243 का संघ की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? तो 543 लोकसभा की कुल सीट है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, SEZ का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखना है, हाँ, SEZ का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए,
कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो कौन सा तरंग जो है दोस्तों वो अल्ट्रासोनिक होता है? तो जो सोनार है वो अल्ट्रासोनिक तरंग है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए या करके बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 212 में किया गया है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? तो मुअज्जम ने कर दिया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए विटामिन की खोज किसने किया था? तो फ्रैंक ने किया था। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? तो शोक कोसी नदी कहा जाता है। धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है दोस्तों वो जा करके आपका ध्यान रखना है, हिमालय एक प्रकार का बलित पर्वत है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो गोलघर का जो निर्माण किया था वो जॉन गास्टेन ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा है ना किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बिहार में कृषि पर आधारित कितने प्रतिशत लोग हैं? तो बिहार में जो कृषि पर आधारित है 78.6% है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जा करके उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है? तो वैशाली जिला में है। सारा क्वेश्चन दोस्तों VVI है, आप सिर्फ इसको ध्यान दे करके अवश्य जाइएगा। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जाकर के पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए खिलाफत समिति का गठन हुआ था? तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों वो ध्यान रखना है, खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बनता सबसे कम है? तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक बनता सबसे कम है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अयोध्या किस नदी किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी किनारे है। सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान दे करके ही जाना है और सारा क्वेश्चन दोस्तों VVI है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में है। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? NNP में NNP बराबर क्या होता है? GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मुझे पहचानने का उपन्यास है ना, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे पहचानो उपन्यास का जो लेखक है दोस्तों वो ध्यान रखना इस बात को, है ना, जाकर कौन है? संजीव है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुमन योजना का जो संबंध है वो सुरक्षित मातृत्व से है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। कौन दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए भारत के स्थलीय सीमा से कितना देशों का सीमा लगता है? तो 7 देश। नेक्स्ट है बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर की जो खोज किया था जाकर के जॉन वर्डिंग ने किया था। अनुवांशिक जनक कौन है? ग्रेंगर मेडल ने है। नेक्स्ट बात किया जाए अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए है ना सबसे कम आकर्षण अंतर आणविक बल किसमें है? तो सबसे कम अंतर आणविक जो बल है वो जा करके अगर दोस्तों है ना अगर बात किया जाए सबसे कम अंतर आणविक जो बल है जाकर किसमें है? प्लाज्मा में है। बैला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैला डीला जो है जाकर के लोहा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया, एक बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं इंक्लूड करने का एक रीज़न है कि क्वेश्चन नंबर रहेगा तो आप लोग का हो जाएगा, अगवा जाएगा। हम आपको अंतिम में बताएंगे है ना कि आपके पास कुल कितना क्वेश्चन है ना, कितने जल्दी आप कवर किए, वो क्वेश्चन का उतना जल्दी आप जा करके
है ना, नोट्स वगैरह से कवर हो पाता या ना हो पाता, आप खुद से सोच कर देखिएगा और वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट देखा जाए आयोडीन। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का अगर बात किया जाए तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत समुद्री घास है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रासायनिक उर्वरक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो या करके विद्युत कोष कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ये मुहावरा है दोस्तों, गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थ का महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए भारत में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था तो कहाँ? चंपारण किए थे दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात किया जाए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1924 बने थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो जाकर 23 जनवरी को मनाया जाता है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सोम प्रकाश पत्रिका किसने निकाला था? तो सोम प्रकाश जो पत्रिका निकाला था वो ध्यान रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो 1857 क्रांति में कौन से क्रांतिकारी भाग गए थे नेपाल? तो नाना साहब भाग गए थे। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और जाकर के फ्रांस के बीच में होता है। ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है ना कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाता है। DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन चार का सदस्य है? तो मालदीव सदस्य है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सिक्के पर बीना बजाते हुए वाद करते हुए किस शासक को दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा दोस्तों? एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर हम सूत्र की बात करें है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र की अगर बात करें तो आप इसको कमेंट करके आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए है ना, सारा क्वेश्चन जाकर के आपको स्पीड में इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। कांवर झील बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के जाकर के अगर बात करें दोस्तों तो बेगूसराय जिला में है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु का सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कुछ उपसर्ग है इसमें है तो जाकर के बुरा में है। मांग के लिए कौन सा तत्व है ना है? तो मांग के लिए जो दोस्तों वो कौन सा तत्व है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जाकर इसमें से कहा जाएगा दोस्तों वो सभी हो जाएगा मांग के लिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिला में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हुक के नियम का कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हुक के नियम का कार्य करने वाला जो उपकरण है कमानीदार तुल्ला है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए टोकरी में फल है किसका कारण का प्रयोग किया गया? तो अधिकरण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पेट में कौन सा अम्ल रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कुशेश्वर ये सब आप हम लोग देखें अभी तुरंत है ना। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु है ना कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी दोस्तों, यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए जा करके H2CO C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो +3 हो जाएगा। गोवा पहला शासन किसने किया था? गोवा पहला शासन पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो जा करके कौन सा शब्द भाववाचक है? तो भाववाचक जा करके आपको कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ममता हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम आपको बता दें लगभग 250 क्वेश्चन है ना आपको हम
है ना 44 मिनट बताने का प्रयास किए हैं, और आप लगातार देखने का प्रयास करें ताकि आपको जाने के पहले जो 6-7 दिन समय बचा हुआ है 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन भी भेज आपको हम करवा करके भेजें, है ना। जय हिंद। बाकी आप लोग जैसा रहेगा कमेंट करके बतलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों।